बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग में एक बार फिर हाजिर हैं हम। आज बेसिकली हम उन 4 नशों के बारे में बताएंगे जो आपने हरगिज़ नहीं करना है। ये बेसिकली एक किताब है गरुल हिकमा, जो जिसमें मौला अली ने 4 नशों के बारे में बताया कि ये 4 नशे जो है आपकी अक़ल को बर्बाद करते हैं। तो पहला जो नशा है वो बेसिकली है वो माल का नशा है। दूसरा नशा अगर हम बात करें तो वो बेसिकली नशा है ताकत का नशा। तीसरा जो है वो इल्म का नशा है। और चौथा जिसको हम कहते हैं वो है तारीफ़ का नशा। और सबसे लास्ट में जो है वो जवानी का नशा। अब मैं इसको एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, बाकी जो है वो अब्दुर्रहमान फर्दर इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। माल का नशा। माल कमाने को इस्लाम में मना नहीं किया गया। आप बेशुमार का कमाएं, हलाल तरीके से कमाएं, बस उसमें फंसे ना। अब फंसने से मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है और आप वो खर्च नहीं कर रहे कि भाई मेरा कम ना हो जाए। तो ये जो मोहब्बत है ना, इस मोहब्बत को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मोहब्बत ना पैदा करो। बेशक कमाओ पैसा, मतलब हलाल तरीके से जितना कमा सकते हो कमाओ, कोई मसला नहीं। तो फंसना नहीं है आपने, ठीक है। अच्छा, दूसरा नशा जो बेसिकली हमने बात की थी वो है ताकत का नशा। ताकत का नशा ये जो है ये इंतहाई शदीद नशा होता है। आपने देखा होगा कि हम लोगों की इज़्ज़त करते हैं किस वजह से कि अगर किसी का कोई रिस्पेक्ट, कोई ओहदा है या कोई इस टाइप की चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ऊंचे मकाम पर है, तो इससे जो हम खौफ की वजह से जो उसकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं ना, यानी कि ताकत का है ना, बेसिकली उसके पास ताकत है तो हम उसका वो करते हैं कि भाई हमारे भी काम निकल जाएंगे। और फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने देखा होगा जिसके पास कोई ओहदा आता है तो वो बिल्कुल ही उसकी टोन चेंज हो जाती है। तो वो बेसिकली हमें लग रहा होता है कि ये इसकी पावर आई तो ये बेसिकली चेंज हो गया। नहीं, दर हकीकत वो वैसे ही था, बस वो उसका जो नकाब था वो उतर गया। तो ये दूसरा नशा जिसको मना किया गया कि इस नशे से आप बचें। और तीसरे की बात करें हम तो वो इल्म का नशा है। इल्म का नशा ये होता है कि आपके पास इल्म आया तो आपने दूसरों को समझा कि उसके तो कुछ पता ही नहीं है, वो जाहिल है। तो ये नशा भी आपको जो है आपकी अक्ल को, बेसिकली ये सारे जो नशे मैं बात कर रहा हूँ ये अक्ल को बर्बाद करने के लिए हैं। और चौथे नंबर पर आएँ तो तारीफ़ का नशा है। तारीफ़ का नशा भी इंतहाई कोई ख़तरनाक है। ये जो पूरी आपको नज़र आती है कि बड़े बड़ी चीज़ें अचीवमेंट करने के लिए सिर्फ क्या किस लिए कि मैं अपना किताब लिखूँ तो मेरा नाम हो, ये इस टाइप की। तो ये सिर्फ तारीफ़ के लिए ना, तारीफ़ करना अच्छी चीज़ है, मगर ये जो तारीफ़ ही के लिए सिर्फ करना, ये जो है नशा है जो आपकी अक्ल को बर्बाद करने के लिए बहुत मतलब काफ़ी है कि आपकी अक्ल को बर्बाद कर दे। पांचवा नशा जो आखिरी हमारे पास बचा है वो जवानी का है। जवानी का नशा जो है वो बेसिकली पता नहीं, कोई मतलब इतनी ज़रूरत नहीं, सबको ही पता है कि जवानी में जोश मार रहा होता है इंसान के पास, बहुत ताकत, बहुत इख्तियारात होते हैं, सारे आज़ा काम कर रहे होते हैं दुरुस्त, तो वो चाहता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ और कोई नहीं। तो इसको मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालेंगे अब्दुर्रहमान। तो मैं कैमरे का रुख अब्दुर्रहमान, ये जो 5 नशे इसको मज़ीद अपने उससे डिस्क्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो बात यह है कि जिस तरह सर ने कहा कि जवानी का नशा ऐसा है जैसे कि आप ये समझें कि आप जवान हो गए, ठीक है। अब इसमें आप समझते हो कि मतलब मैं ज़मीन पे एड़ी मारूंगा और पानी निकल जाएगा, मतलब आप अपने आप को इतने ताकतफुल महसूस कर रहे होते हो जवानी में, आप सोचते हो कि जो चाहे मैं कर लूँ। अब ये चीज़ ऐसी होती है, कंडीशन इसमें ऐसा कंडीशन होती है आपको, इसमें जो है ना कहते हैं ना जवानी में बुजुर्गी बहुत बड़ी बात है। जवानी में बुजुर्गी बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कम लोगों में दिख जाती है कि जवानी में बुजुर्गी हो उनके अंदर। और इसी तरह से कहते हैं कि बुढ़ापे में अगर जवानी हो किसी के अंदर तो वो बहुत ख़तरनाक बात है। बुढ़ापे में उसके अंदर बुजुर्गी नहीं है और उसके अंदर जवानी है तो वो मतलब मामला सेट नहीं है वो। अच्छा, जवानी अल्लाह ताला ने इबादत बहुत ज़्यादा पसंद फरमाई जवानी में। क्यों? क्योंकि जवानी ऐसी होती है कि इंसान ना बीमार होता है। सबसे बड़ी दौलत आपको पता है सेहत है, सबसे बड़ी दौलत सेहत तंदुरुस्ती है। तो ना बीमार होता है, ना उसको कोई चीज़ किसी चीज़ की जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो होती है कि तकलीफ़ है या परेशानी है, कोई इस तरह का नहीं होता। वो एक आज़ाद ख्याल होता है, बंदा बस सोचता है कि मैं बस आज़ाद हूँ अभी जवानी में। तो जवानी का नशा यही है कि बंदा कोई गलत एक्टिविटीज़ में ना जाए और क्या कहते हैं आप जो है वो इबादत में सबसे ज़्यादा टाइम गुजारें और अपने जवानी को सबसे ज़्यादा अल्लाह के कामों में जो है ना वो सर्व कर दे जवानी। तो अच्छा, मैं आपकी सबसे ज़्यादा बात थोड़ी बेहतर सी है। काटते हुए, ये जो आपने एक वर्ड यूज़ किया जवानी में बुजुर्गी, इससे क्या मुराद बेसिकली ले रहे हैं आप? जवानी में बुजुर्गी वही बात कहूँगा कि जैसे कि लड़के जवान हो जाते हैं, बच्चे जवान हैं, बच्चियाँ जवान हैं। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर लड़के लड़कियों का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लाइक हम मुसलमान हैं तो नाच गाना ये कौन सी बहादुरी है, ये कौन से मतलब ये क्या चीज़ है, ये नाच गाना बच्चे मतलब लड़के हो के अगर आप जवान हो
तो आप नाच गाना करोगे। आप देखें तो हिस्ट्री तो उठा के देखें, हमारी क्या हिस्ट्री रही है। बिन कासिम को देखें आप, 17 ईयर ओल्ड, उन्होंने आ गए सिंध में आ गए वो, और इस तरह से जो है आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, जवानी में बहुत बड़े बड़े काम निकले हैं। तो बुजुर्गी, दनाई, हिकमत जवानी में होना बहुत लाजमी है। सही। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है वो बुढ़ापे में चले गए और जो है उनके अंदर जवानी है, लाइक वो ऐसे हैं कि वो बच्चों वाली हरकतें हैं, जो लड़कपन में जो हरकतें होती हैं वो उस टाइप में लगे, उन्हें पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। सही है। तो ये इस वजह से मैंने कहा। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली जो थोड़ा बहुत मुझे भी ये मुझे जो समझ में आया कि जवानी से मुराद आप ये कह रहे हैं कि वो जो हरकतें मतलब हम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, कुछ लोग जवान होते हैं, यंग लड़के होते हैं, मगर उनकी जो आदत होती है वो बेसिकली बुजुर्गों वाली होती है, उनके अंदर जो है बेसिकली इखलाकियात ठहराव होता है, ठहराव जज्बात नहीं होते हैं, जज्बाती नहीं होता, ठहराव होता है। हाँ, तो ये भी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की तौफीक ही होती है, वो मांगता है तो जो भी इंसान जो मांगेगा जिस तरीके की, अब अगर कोई सिंगर बनना चाह रहा है तो अल्लाह ताला नाउमीद तो नहीं करेगा, उसको सिंगर भी बना देगा। और अगर कोई चाह रहा है कि भाई वो मुत्तकी और तक़वा परहेज़गार मतलब बनना चाहे तो वो भी बेसिकली बन सकता है। तो डिपेंड ऑन यू करता है कि आप मतलब क्या कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि जवानी में बेसिकली आपके पास इख्तियारात होते हैं, बस आप जल्दी पहुंच सकते हैं अगर कोई मंजिल तय कर ले। बुढ़ापे में वो सफ़र जो वो वहाँ तक उस मंजिल तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है। बेसिकली ये आप मतलब कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझा। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये व्लॉग जो है कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम इंशाल्लाह और इससे बेहतर कोशिश करते रहेंगे कि और बेहतर से बेहतर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।